पिछले 4-5 महीने से मार्केट में जॉब्स नहीं थी, क्या वो वापस आ गई हैं? भैया इवन रेफरल के थ्रू भी अप्लाई करते थे, फिर भी एचआर का कोई कॉल नहीं आता था। इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है और अब तो जॉब पोस्टिंग्स जो आती है उसमें बहुत कुछ लिखा होता है, तो क्या करें उसके लिए। इवन अब सैलरी जो ओपनिंग्स में आ रही है वो कम क्यों होती जा रही है? किस ऑफर पे मान जाए या कितना हाइक एक्सपेक्ट करें? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज वीडियो 1 ऑफ आवर सीरीज हाउ टू गेट हायर्ड इन 2024। ये सीरीज आप लोगों के लिए है। ये पहले एपिसोड है, आगे और भी बहुत सारे आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, जिसमें मैं आपको करंट जॉब सिनेरियो बताऊंगा। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स की एचआर के थ्रू कॉल्स कैसे लाएं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। अगर आप सीधा टिप्स पे जंप करना चाहते हैं तो इस टाइम पे सीधा जंप कर सकते हैं। तो यार मैं ना पिछले 4-5 महीने से जॉब स्विच करने के लिए ढूंढ रहा हूँ और मुझे फाइनली एक मिल गई है। तो मेरी अपनी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और जो जो चीजें मेरे लिए वर्क करी। तो पहले 4-5 महीने पहले जब मैं जॉब सर्च करता था तो मैं देखता था यार 50 से भी कम ओपनिंग्स आ रही हैं और उसमें भी अप्लाई करने के बाद क्या होता था, कोई कभी कॉल बैक नहीं आता, रेफर करने के बाद भी कोई कभी कॉल बैक नहीं आता था, इवन रिजेक्शन रिवर्ट कोई आता ही नहीं था। मैं देखता था कि ओपनिंग आई है, 2 दिन बाद वो ओपनिंग ही बंद हो जाती थी। और सबसे यूनिक बात ये थी कि जो जो छोटे स्टार्टअप हायर कर रहे थे उस टाइम पे, जिनका कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था। बट अब रिसेंटली मैं देख रहा हूँ लास्ट 1 मंथ से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। अब मैं जब कोई जॉब सर्च करता हूँ लिंक्डइन पे तो 250 से ज्यादा ओपनिंग्स आ रही है मुझे, और वो भी टॉप ब्रांड जैसे अडोबी, अमेजॉन। इवन लिंक्डइन पे ईमेल पे अपॉर्चुनिटीज आ रही है जॉब ओपनिंग्स की, और एक कॉल एचआर के थ्रू आ ही रही है। क्या अच्छे दिन वापस आ गए? तो यार मे बी, बट इसमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि मोस्टली जो ओपनिंग्स है ना वो 3 से 6 साल एक्सपीरियंस लोगों के लिए फ्रंट एंड में, और फ्रेशर्स के लिए कम है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं है डेफिनेटली है, मैंने खुद देखा है। जो लिंक्डइन है वन ऑफ द बेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म है, देख लो इसके लिए, इस पे भी ओपनिंग्स है। नौकरी पे देख लेते हैं, इस पे भी आप देख लो कि अभी भी फ्रेशर के लिए भी ओपनिंग्स है और एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी ओपनिंग्स है। लिंक्डइन में सबसे यूनिक बात दिखाऊं ना कि मैं फीड में जाकर देखता हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि रैंडमली मैंने मैसेज देख रखे हैं कि अभी हायरिंग अलर्ट चल रहे हैं, ओपनिंग्स चल रही हैं। इवन मैं सर्च करके देखता हूँ कुछ भी जो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी बहुत आ रही है ना, उस पर जो एक्टिव लोग हैं वो बहुत जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, इसलिए किसी का कुछ भला नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें, हमारे पास क्या चॉइसेस बची हैं? सबसे पहली चॉइस है यार, या तो आईटी फील्ड छोड़ दे जैसे बाकी के लोग कह रहे हैं। नहीं यार, वो गलती बिल्कुल मत करना है। एआई वेआई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा अगले 5-10 साल तक, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो जॉब ढूंढना ना एक मैराथन है यार। मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मुझे भी 5-6 महीने लगते हैं। तो आप रेस की तरह मत देखो कि भागा 15 दिन में मिल जाएगी। 5-6 महीने का कोर्स लेके चलो। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है ना यार, आंख बंद करके हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि 2 महीने में आपका हायरिंग सीजन दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। कि मैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ, फीड प्रूफ है, ठीक है, लिंक्डइन की फीड। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी 2 महीने में जैसे सब लोगों को बोनसेस मिलेंगे, अप्रेजल्स मिलेंगे ना, तो दोबारा से हायरिंग का ट्रेंड स्टार्ट होगा, क्योंकि लोग स्विच करना चाहेंगे। क्योंकि अप्रेजल बोनस तो बहुत बेकार हो रहा है, 1 डिजिट में ही हो रहा है कंपनीज में। तो हमें उसको टारगेट करना, उसके लिए पढ़ना, और उस टाइम पे कैसे अप्लाई करना है वो बताते हैं। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं, सीधा ऐसे अप्लाई करें ताकि आपको एचआर के थ्रू कॉल आए। देखो यार, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आप सीधा किसी जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाके लिंक्डइन पे अप्लाई कर देते हैं तो आपको कॉल कभी नहीं आने वाली, क्योंकि ये सच है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई है इंजीनियर्स की, आप कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। तो ओनली एक तरीका है ना कि आपको बैकडोर एंट्री लेनी पड़ेगी, बीट रेफरल, बीट आपको कोई 1-on-1 कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के कुछ अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी, बीट आपको कॉन्टेस्ट में टॉप करना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं बताता हूँ। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है ना वो कनेक्शंस और रेफरल्स वर्क कर रहे हैं, पहले भी एज अ फ्रेशर भी और आज की डेट में भी। तो आप बोलोगे यार मैं रेफरल के लिए मैसेज करता हूँ, कोई रेफरल नहीं करता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, मैंने भी 10 लोगों को मैसेज करा है रेफर करने के लिए, एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। उसमें से 3 ने तो रिप्लाई करा है और 1 ने रेफर करा, वो भी 1 हफ्ता रुलाने के बाद। इवन फॉलोअप्स लेने पड़ते थे। तो बट क्या है यार, अब मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे मार्केट में एज चाहिए, तो मैं तो बेशर्म बनूंगा ना अपने फायदे के लिए। मेरे वो अननोन लोग हैं, मुझे जानते नहीं है, मेरी सेल्फ स्टीम क्या ही फर्क पड़ेगा उस पर। तो आप भी सेल्फिश हो जाओ यार मेरी तरह, आप भी उन लोगों को मैसेज करो, रेफर करवाओ अपने आप को। बट एक बात है, अगर वो बंदा आपको रेफर तभी करेगा जब वो खुद बहुत श्योर होगा कि ठीक है आप अपॉर्चुनिटी के लिए सही हो, आप में स्किल्स हैं। और रेफरल मांगना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। बट रेफरल मांगने से पहले ना सबसे पहले आपको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। वो कैसे ढूंढनी है मैं बताता हूँ। लिंक्डइन पे जाओ, 10-15 कंपनीज की लिस्ट निकालो जिनको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, अपनी सेम स्विच करने के लिए, हायर होने के लिए, और उनको जाके फॉलो कर लो। और उस कंपनीज में 10 एचआर्स को फॉलो करो। हर कंपनी के पेज पे आप उनकी एम्प्लॉयज देख सकते हो और उसमें जाके एचआर्स को फॉलो करो, ठीक है। या फिर आप सर्च कर सकते हो ये कंपनी नेम और आगे एचआर टैलेंट करके भी सर्च कर सकते हो, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी एम्प्लॉयज़ की, आप उनको फॉलो कर लो। तो करना क्या है, अब आपने इतने लोगों को फॉलो कर लिया ना, अब आपका बन जाएगा एक नेटवर्क।
छोटा सा, ठीक है। आप नेटवर्क बन गया, आप लिंक्डइन की फीड पे आ जाओ। लिंक्डइन की फीड इतनी स्मार्ट है कि इस कंपनी में जो भी कोई ओपनिंग्स होगी या जो भी कोई कम्युनिकेशन होगा ना, वो आपकी फीड में आना शुरू हो जाएगा। आप फीड में जाके आप क्या कर सकते हो ना, आप अपनी जॉब जिस और टारगेट कर रहे हो उसके रिलेटेड सर्च कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला आप कर सकते हो अपना फ्रंट एंड सर्च, या फिर आप रेफरल, फ्रंट एंड रेफरल या रिएक्ट रेफरल या फ्रंट एंड हायरिंग या हायरिंग करके भी आप अलग अलग कीवर्ड्स ट्राई करके सर्च कर सकते हो। तो अब आप और जाके आप फिल्टर लगा लो कि आपको पोस्ट देखनी है और लास्ट 24 आवर एक्टिव वाली ही देखनी है, ठीक है। तो उसमें आपको दिख जाएगा जो जो रिसेंटली अभी लोगों ने पोस्ट करा कि रेफरल हम देने को रेडी हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है। अब इनमें जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, दूसरा और भी है कि जो जो ओपनिंग्स आपको मिल रही हैं, ठीक है, उसके उस कंपनी की ओपनिंग्स के एम्प्लॉयज़ को 10 एम्प्लॉयज़ को उठा लो और उनको मैसेज करो। तो मैसेज फॉर रेफरल के लिए, अब रेफरल कैसे मांगना है, तो यार लिंक्डइन पे आप सीधा जाके सबको पहले मैसेज करते हो ना, तो आपको ऑप्शन आता है कि आपको अगर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है तो एक नोट के साथ भेजो या बिना नोट के भेजो। हमेशा पर्सनलाइज नोट के थ्रू भेजो। टेम्पलेट मैं बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता था, ठीक है। पहले जब किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी होती तो मैं ये मैसेज भेजता था कि ठीक है यार, हाय, आपका नाम, तो मैंने आपकी वास्ट स्किल सेट एक्सपीरियंस से इंप्रेस हूँ, आपके साथ कनेक्ट करना चाहूँगा, ग्रो करना चाहूँगा इस कंपनी में, ठीक है। अगर आपसे फीडबैक मैं अपने रिज्यूमे पे लेना चाहूँगा और ग्रो करना चाहूँगा। तो ये लाइन हमेशा चेंज हो सकती है बंदे टू बंदे पे। मान लो कि अगर वो बंदा फ्रंट एंड का है जिसको मैं भेज रहा हूँ, तो मैं उसके कुछ एक प्रोजेक्ट को या एक एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूँगा या उसको इंप्रेस करवाने के लिए ये लाइन चेंज करूँगा, ठीक है। अदरवाइज कनेक्ट के अलावा मैं उसके थ्रू बोलूँगा कि चैलेंज वगैरह या फिर और कुछ चीज़ें भी, कि मैं आपके साथ ये इस चीज़ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, इसमें हेल्प करना चाहता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज है इसमें। ऐसे में इसको रिक्वेस्ट भेजूँगा ताकि उसकी क्यूरियोसिटी बने, ठीक है। अगर उसने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, मोस्टली मतलब ऐसे ही होता है, 3 लोग ही एक्सेप्ट करते हैं, आप 10 को भेजो, ठीक है। तो 3 को आप फिर पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो रेफरल मांगने के लिए, ठीक है। रेफरल मैसेज का टेम्पलेट मैं दिखा रहा हूँ जो मैं पर्सनली यूज़ कर सकता है। ये बहुत सारे लिंक्डइन पे इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपना अपना टेम्पलेट शेयर करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ये मैं पर्सनली यूज़ करता था कि नेम रेफरल, मैं जिस ओपनिंग्स के लिए जॉब आईडी का लिंक मैं अटैच कर देता था। मैं बताया था मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है एक स्टार्टअप में वर्क करने के लिए जो naukri.com के अंडर है। इसमें मैंने सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में काम कर रखा है। ये यहाँ पे मैं डायनामिक लिखता था कि मैंने किस चीज़ पर काम कर रखा है और मेरी एक्सपर्टीज किस में है, ठीक है। फिर मैं बताता था कि मैं इनिशियल मेंबर हूँ, तब जब ज्वाइन करा था तब वहाँ पे सिर्फ 2 लाख यूजर्स पर मंथ आते थे। फिर उसके बाद 1 करोड़ आने लग गए जब तक मैंने छोड़ा। तो मैंने वो सारी साइकिल पे वर्क करा है, एक्सपर्टीज, अलग अलग स्किल सेट, अलग अलग हेड्स पे काम करा है, ये मेरी एक्सपीरियंस है। और फिर मैं उस बंदे की स्किल सेट के बारे में बताता हूँ कि आपसे ग्रो करना चाहूँगा साथ में, इसमें इस कंपनी में वर्क करना चाहूँगा, ठीक है। तो फिर मैं उसे बोलूँगा कि ये ओपनिंग है, आप मुझे JD का URL दे दूँगा, आप मुझे इस पर फीडबैक दे दो, मैं अपने आप को रेफर कराना चाहूँगा। तो बंदा या तो अप्लाई कर लेगा, ठीक है, बंदा रिप्लाई कर देगा कि अगर सही नहीं लगेगा, अदरवाइज आपको इग्नोर कर देगा। देखो सच बोलूँगा, इग्नोर कर देगा बंदा अगर आप उसको सही नहीं लगोगे या उसके पास टाइम नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 2-3 दिनों से टाइम देना है। फिर आपको एक फॉलो मैसेज डालना है कि हे, आई एम फॉलोइंग अप फॉर माई लास्ट मैसेज, वुड लव टू कम्युनिकेट विद यू फर्दर, ठीक है, या फिर वुड लव टू गेट योर सपोर्ट ऑन दिस। तो इस मैसेज को ना, ये पूरा मैसेज जो टेम्पलेट मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब ये तो होगी लिंक्डइन की हैक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी लिंक्डइन और नौकरी के ऐप्स, ये भी जॉब पोर्टल्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ हैक्स मुझे पता है जो वर्क करते हैं, जो मोस्टली लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ना यार, आपको ना 10-15 जॉब पोस्टिंग्स देखनी है और उनमें जाके राइट कीवर्ड्स उठाने। जैसे मैं आपको एक जॉब पोस्टिंग दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप कीवर्ड्स देखोगे कि भाई ये इसमें स्किल सेट्स ये रिक्वायर्ड है, इसमें फिर रिएक्ट जेस वगैरह वगैरह, और इसमें ये फ्रंट एंड का लिखा हुआ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, टेस्टिंग आनी चाहिए, गिटहब वगैरह पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो जिनको रिक्रूटर देखता है, जो एग्जैक्ट मैच होने चाहिए। इन सब कीवर्ड्स को उठा के ना अपनी प्रोफाइल में डालो। जैसे कि आपकी बायो हो गई, आपके पास एक्सपीरियंस हो गए, आपके इंटर्नशिप्स वगैरह हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, इन सब की बायो में कीवर्ड्स डालो कि इन चीज़ों पे आपने काम कर रखा है, ये चीज़ों आपको आती है, ठीक है, ताकि वो एक्जैक्टली जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अपने आप मैच करे उस क्राइटेरिया आपकी प्रोफाइल को और ऊपर दिखाए। तीसरा, आपको प्लेटफॉर्म को बताना है इनको कि आप एक्टिव यूजर हो। एक्टिव यूजर को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि इनको एंगेजमेंट मिलता है उससे। एक्टिव यूजर आप कैसे बता सकते हो? लिंक्डइन पे जाके आप जो भी किसी पोस्ट वगैरह पे लाइक वगैरह करते हो तो लिंक्डइन को पता लगता है आप एक्टिव हो, ठीक है। अब नौकरी पे क्या कर सकते हो, आप नौकरी पे आके ना डेली अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो। आप 1-2 कीवर्ड्स उसमें चेंज करते रहो, 1-2 लाइन चेंज करते रहो और 2-3 ओपनिंग्स पे अप्लाई करके जाओ डेली। तो जो एक्टिव होते हैं लिंक्डइन नौकरी उनको प्रमोट करता है, ऑल्दो पेड फीचर्स भी हैं, बट वो आपकी मर्जी, आप लेना चाहो ना चाहो। तो ये चीज़ों से भी आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। अब बात कर लेते हैं यार अंधाधुन रेफरल के भागने के पहले ना हमें कुछ चीज़ें करनी होती है, एक चेकलिस्ट मेंटेन करनी है आपको कि ये चीज़ें आपने कर रखी हैं तभी रेफरल के लिए जाओ। सबसे पहला आपको ना एटलीस्ट फ्रेंडली रिज्यूमे चाहिए जिसमें कम से कम 3 प्रोजेक्ट या फिर आपके पास एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, मतलब पूरा रिज्यूमे भरा होना चाहिए, ठीक है, खाली रिज्यूमे नहीं होना चाहिए। और वो PDF
एटीज फ्रेंडली से मेरा मतलब है वो स्कैनर के थ्रू उसको स्कैनेबल होना चाहिए। ये वेबसाइट है, इस पे जाके भी आप चेक कर सकते हो अपना एटीएस स्कोर होता है आपके रिज्यूमे का कि कितना वो कीवर्ड्स उसमें से एक्सट्रैक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, और ये फ्री है। दूसरा आपको करना है उसके बाद अपना जो रिज्यूमे आपने बना लेना, 2-3 एक्सपीरियंस लोगों से उससे रिव्यू कराओ। लिंक्डइन पे जाके कितने भी 10-15 लोगों को मैसेज कर दो अपने रिज्यूमे के लिंक के थ्रू, 2-3 तो आपको रिव्यू करके टिप्स दे ही देंगे और उनको अप्लाई करो, ठीक है। और अदरवाइज आप मेरी रिज्यूमे की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैं बता रखा है, लोगों के रिज्यूमे भी रिव्यू कर रखे हैं। और एक अगली मैं नेक्स्ट वीक्स में वीडियो लेके आने वाला हूँ कि अपने रिज्यूमे अच्छे से बनाना कैसे है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी उस वीडियो। तीसरा, अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छे से मेरा मतलब है भाई स्मार्टली प्रिपेयर करना है। जिस कंपनीज को टारगेट कर रहे हो उसका एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो, जाके आप गीक्स फॉर गीक्स पे, लीड कोड पे, ग्लासडोर पे, ambitionbox.com पे देखो पास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं और उसके लिए मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करो। बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अदरवाइज मैं एक रिसोर्सेज की वीडियो भी लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट वीक, जिसमें फ्रंट एंड के अच्छे सिस्टम डिजाइन के मॉक इंटरव्यूज, जावास्क्रिप्ट राउंड, रिएक्ट राउंड के रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप उस पर कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप अपने रिज्यूमे में फोकस करो, आप अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छे इंटर्नशिप करो, ठीक है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कभी खाली मत बैठो, कभी डिसअपॉइंटेड मत हो, क्योंकि जॉब ढूंढना भाई 5-6 महीने की मैराथन है, रेस नहीं है, ठीक है। हमेशा लगे रहो, अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपकी अपॉर्चुनिटी भी सुनेगी, भगवान सुनेगा आपको और आपको जॉब मिलेगी। बट गिव अप नहीं करना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। फिर इसके बाद जाके रेफरल मांग सकते हो और अप्लाई करो। टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे इंटरव्यू प्रोसेस में जाने के लिए। फिर इंटरव्यू 1-1.5 महीना लगेगा, रिजेक्ट हो गए फिर 1-1.5 महीना लगेगा अगली कंपनी में, सीखोगे, ग्रो करोगे, 6 महीने का प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूँ जो मेरे लिए हमेशा वर्क करी है मेरे करियर में। तो मुझे हमेशा रेफरल के थ्रू ही अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब मिली है, ठीक है। और वो इजीली रेफरल नहीं था, एज अ फ्रेशर मुझे रेफरल खुद ढूंढना पड़ा था। एक्सपीरियंस होने के बाद भी रेफरल मैंने खुद ही ढूंढा है, या फिर आपने जो नेटवर्क के थ्रू है उनके थ्रू रेफरल लिया है। फ्रेशर जब मैं था तो मैं जाता रहता था यार मीटअप्स वगैरह में, जैसे जेएस लवर्स करके दिल्ली में एनसीआर में मीटअप्स होती रहती हैं। meetup.com करके वेबसाइट, आप इन पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं रिसेंटली लास्ट मंथ ही एक मीटअप में गया था जावास्क्रिप्ट की, उसमें वो थी नोएडा में, ब्रेवो कंपनी है, तो उसमें मीटअप उनके स्पीकर्स आ रखे थे, तो बताते बहुत सारी चीज़ें सीखी, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर फ्रंट एंड में कैसे चलता है और आपका वर्जनिंग कैसे चलती है डिज़ाइन कंपोनेंट्स वगैरह में, ठीक है। जेसन ड्रिवन यूआई कैसे बनाते हैं लोग, और तो और बहुत सारी चीज़ें थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि जैसे ही वो पूरा मीटअप एंड हुआ ना, उसके बाद एक तो फ्री में उन्होंने गुडीज़ वगैरह दी, खाना दिया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे बता दिया कि यार कि ये ओपनिंग्स हैं हमारे अंदर रिएक्ट जेएस की, एक्सपीरियंस डेवलपर्स की, जूनियर डेवलपर्स की, तो आप जाके इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे जितने भी कॉलेज के फ्रेशर्स आ रखे थे या फिर एक्सपीरियंस जूनियर्स आ रखे थे, उन सब ने वहाँ जाके उसी वक्त अप्लाई करा और अपने आप को एडवांटेज मिल गई उनको डायरेक्ट। अब HR 5,000 लोगों ने लिंक्डइन पर अप्लाई कर रखा है और यहाँ सिर्फ 25-30 लोगों ने अप्लाई करा है, तो ऑब्वियसली वो 25-30 लोगों को पहले देखेगी शॉर्टलिस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे आपको एज ऐसे मिल जाती है रेफरल की। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आप देख सकते हो। और तो और ऑनलाइन में यार कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, जैसे हैकर अर्थ करके वेबसाइट है, यहाँ पे हायरिंग कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली होते रहते हैं, या फिर मेल्स के लिए भी IoT फ्रंट एंड बैक एंड सबके होते रहते हैं। तो इनमें जाके पार्टिसिपेट करो, इनके थ्रू भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मैं आगे फ्यूचर में ऐसी और अच्छी हेल्पफुल वीडियोस लेके आना रहा हूँ। ये कुछ टॉपिक्स है जो आप देख पा रहे होंगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले हैं। इनके बारे में और अच्छे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और कमेंट में मुझे बताइए कि पहले किसकी वीडियो रिलीज़ करो।